आप और आपको परवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर। जय श्री राधे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुण्यदायिनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी तथा पार्श्व एकादशी जैसे विभिन्न पवित्र नामों से जाना जाता है। यह एकादशी तिथि स्वयं में भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा को समेटे हुए है और इसका प्रत्येक क्षण भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने की क्षमता रखता है। आज हम सभी इस परम मंगलकारी परिवर्तनी एकादशी व्रत के संपूर्ण महात्म्य को विस्तार से जानेंगे। इसके शुभ मुहूर्त की दिव्यता को समझेंगे, पूजा के समय के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस विशेष दिन पर किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। इस एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में एक अत्यंत विशेष स्थान और महत्व है, क्योंकि यह न केवल पापों को शमन करती है अपितु अक्षय पुण्य प्रदान कर जीवन को एक नई दिशा देती है। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सबसे पहले आप सभी धर्मनिष्ठ भक्तों को वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। इस एकादशी का पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के वामन अवतार की लीला का स्मरण कराता है। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को असुरों के महाप्रतापी राजा बलि द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री हरि विष्णु ने एक छोटे तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया था। वे अपने हाथ में एक छाता और कमंडलू लिए राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनका वह बौना स्वरूप, जिसे वामन अंगुल का शरीर कहा गया, अत्यंत ही मनमोहक था और उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा था। राजा बलि, जो अपनी दान वीरता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, उन्होंने उस ब्रह्मचारी बालक का सत्कार किया और उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तब भगवान वामन ने विनम्रता पूर्वक राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी थी। ये साधारण सी लगने वाली मांग वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लीलाओं में से एक थी। इसी दिव्य लीला के कारण इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विधान होता है। इस दिन की जाने वाली आराधना केवल वामन भगवान तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसने भगवान विष्णु के विराट स्वरूप, उनकी चिर संगिनी धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान की पूजा अर्चना का भी विशेष विधान है। इस दिन किए गए दान पुण्य के कार्य जैसे अन्नदान, वस्त्र दान या गोदान का फल सहस्त्र गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही रात्रि में जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करना, उनके मंत्रों का जाप करना और उनकी लीलाओं का श्रवण करना इस व्रत का एक विभिन्न अंग भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसके विधिवत पालन से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के संचित पाप और इस जीवन के सभी प्रकार के ताप, चाहे वे दैविक हो या भौतिक, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत साधक को अक्षय पुण्य अर्थात कभी ना समाप्त होने वाले पुण्य की निधि प्रदान करता है और उसके जीवन में महामंगलकारी फलों का उदय होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 4:22 पर। ऐसे में उदया तिथि के सिद्धांत के अनुसार सभी गृहस्थ और वैष्णव भक्तजन 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही परिवर्तनी एकादशी का पुण्य व्रत धारण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि के भीतर और हरिवासर के समाप्त होने के पश्चात ही करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 भाग होता है और इस अवधि में पारण करना वर्जित माना गया है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 4:30 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 4:09 पर। हरिवासर की समाप्ति का समय 4 सितंबर को सुबह 9:40 पर होगा। इसके बाद ही व्रत के पारण का शुभ समय प्रारंभ होगा। इसलिए व्रत का पारण 4 सितंबर गुरुवार को दोपहर 1:35 से लेकर शाम 4:7 के बीच में किया जाएगा। इस समय में पारण करना शास्त्र सम्मत और सबसे फलदायी होगा। व्रत के पारण के लिए विशेष रूप से कुमान, जिसे कई स्थानों पर पेठा भी कहा जाता है, इसके सेवन का विधान है। इसे कुष्मांडेन पारणम कहा गया है कि यदि किसी कारणवश कुष्मांड उपलब्ध ना हो पाए तो आप भगवान का चरणामृत, तुलसी दल, जल या किसी फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी और एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए पारण के लिए तुलसी दल की व्यवस्था दशमी तिथि को ही कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:30 से सुबह 5:15 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:39 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर।
राहुआई काल का समय सुबह 11:57 से दोपहर 1:31 तक। सुबह की पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से सुबह 6 बजे तक और शाम की पूजा का समय रहेगा शाम 6:40 से शाम 7:48 तक। एकादशी के दिन अमृत काल का शुभ संयोग भी बन रहा है जो शाम 6:05 से शाम 7:46 तक रहेगा। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:08 तक रहेगा जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन आयुष्मान योग शाम 4:17 तक रहेगा जिसके बाद सौभाग्य योग लगेगा जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन एक विशेष संयोग रवि योग भी रहेगा। ये योग सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर रात 11:8 तक रहेगा। रवि योग में किए गए पूजन, दान और मंत्र जाप का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है क्योंकि यह योग सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने वाला माना गया है। एकादशी व्रत धारण करने वालों को चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। दशमी तिथि के दिन हविष्यान्न भोजन करने के लिए कहा गया है। हविष्यान्न में जैसे कि जौ, गेहूं, गौघरी, काली मिर्च आदि का प्रयोग करके भोजन बनाएं और इसे ही ग्रहण करें। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। सूर्यास्त होने से पहले ही रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोए और एकादशी की सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करें और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी वामन एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हो। इस प्रकार से भगवान से कहें, अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान वामन की और त्रिलोकीनाथ की पूजा करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करें। पीले वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, जल से आचमन करवाएं। उसके बाद पीले पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें। कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखा के अनेक प्रकार के दूध से बने हुए वस्तु या अभी के मौसम में ऋतुफल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाएं। इस दिन ककड़ी का भोग अवश्य रूप से भगवान को लगाना चाहिए। जहां पर भी ककड़ी अगर मिल रहा हो तो उसका भोग भगवान को लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और जब भी भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य मिलाएं क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान इस भोग को ग्रहण नहीं करते। नैवेद्य का भोग लगाकर जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद में कथा आदि का श्रवण करें। पुरुषोक्त विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, पुष्पांजलि करें और फिर क्षमा प्रार्थना भगवान से करें। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को बिताएं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध न करें और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का इस दिन पूजन करें और इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी का जाप करें। कथा आरंभ। प्राचीन काल में सत्ययुग में मंद्राचल पर्वत के निकट बलि नामक एक महान असुर राजा का राज्य था। राजा बलि पराक्रमी, दानवीर और महायज्ञों में भाग लेने वाला था। वह अपने तप, दान और शक्ति से देवताओं तक को विचलित कर देता था। धीरे धीरे उसके पराक्रम से इंद्रलोक और स्वर्ग का वैभव भी डगमगाने लगा। देवता भयभीत होकर श्री विष्णु के चरणों में गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, असुरराज बलि के बढ़ते प्रभाव से हम सब देवगण निराश हो रहे हैं। अब केवल आप ही हमें उससे रक्षा प्रदान कर सकते हैं। वामनावतार। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन रूप धारण किया। ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वे राजा बलि के यज्ञस्थल में पहुंचे। वामनदेव ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मुझे दान स्वरूप केवल 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप एक छोटे से बालक हैं, 3 पग भूमि में क्या होगा, मांगिए जो चाहें। परंतु वामनदेव ने 3 पग भूमि पर ही आग्रह किया। बलि ने प्रतिज्ञा की और दान दे दिया। भगवान का विराट रूप। ज्यों ही राजा बलि ने वचन दिया, वामनदेव ने अपना रूप विराट कर लिया।
पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्गलोक। तीसरे पग के लिए जब स्थान न बचा तब उन्होंने बलि से पूछा, हे बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने विनम्र होकर अपना शीश झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर परिवर्तनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा भी जरूर सुनिएगा। और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय श्री राधे कृष्णा।